हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 7। पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए है। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 7 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि डबल कॉलम केसबुक का है या फिर 2 कॉलम केसबुक का है। ठीक है, उसको 2 कॉलम ही बोलते हैं और ये विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन है। अभी जीएसटी के बाद में आएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम केस बुक इन द बुक ऑफ 31 मार्च 2019। ठीक है, ये बुक हम बना रहे हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है, डबल कॉलम केस बुक बनानी है हमको। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ये है, इसमें एंट्री है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की एंट्री, यानी कि ओपनिंग एंट्री है। मैंने आपको कल बताया था ऐसा कुछ है तो क्या करना है हमको, इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी कि तो इसमें क्या करना है हमको, बस इधर से जैसे हम टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखते हैं, फर्स्ट में जो तारीख है हमको क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। इसमें दोनों का अमाउंट है, कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट है, तो कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का अमाउंट बैंक में। ठीक है, ये अभी डबल कॉलम है, मैंने आपको सिंगल कॉलम में बताया था, उसमें सिर्फ कैश इन हैंड था। ठीक है, और डबल कॉलम का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, ये तो आपको पता ही होगा। इधर साइड डेबिट, इधर साइड क्रेडिट। और वैसे ही लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम होता है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है, और कैश बुक, या फिर आप डबल कॉलम कैश बुक लिख सकते हो। ठीक है, आप डबल कॉलम कैश बुक लिख देना, ऐसा करना। और सिंगल कॉलम में सिंगल, नहीं तो फिर कैश बुक चलेगा, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाली एंट्री 1 मार्च की, यानी कि हमारे पास ये है, अभी ऐसा है कैश इन है और कैश इन पे कितना पैसा है हमारे पास, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, कैश का अमाउंट कैश वाले कॉलम में, बैंक का अमाउंट बैंक वाले में। कैश का कितना अमाउंट है, 12,750 रुपये, और बैंक का 72,400, तो लिख देते हैं 72,400। ठीक है, ये तो सिंपल ही होती है, बस ऐसा होता है जब आपको स्पूट करना है, इसमें कोई एंट्री भी नहीं बनाना है, जनरल एंट्री वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 4 मार्च की। तो मैंने उसकी जनरल एंट्री बनाई है, जिनकी जनरल एंट्री बन रही थी। ठीक है, और ये आपको तो ऐसे नहीं बनानी है, आपको तो सिर्फ कैश बुक बनानी है, बोल रखा हो क्वेश्चन में तब बनाना है। ठीक है, 4 मार्च की है एंट्री, क्या बनेगी, रिसीव्ड फ्रॉम आशा केस 1200 एंड अ चेक फॉर 3200 अलाउड डिस्काउंट 400। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा। ठीक है, अब वैसे तो हम जैसे, अब देखो इसमें एक चीज़ समझ लो, वैसे तो हम जैसे हमको कैश मिलता है तो वो लिख देते हैं, चेक मिलता है, अभी तक हमने चेक डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, बस चेक मिला है हमको, अभी तक हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, आशा से हमको चेक मिला है। तो उनमें क्या होता है कि उसके बाद हमको इसमें बोल रखा होता है कि जैसे एंट्री में कि उसी दिन सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इसमें नहीं बोल रखा है। ठीक है, नहीं बोल रखा है इसमें। उसके बाद वाली एंट्री में देखना, कभी जैसे इस पूरी सब एंट्री में देखना कहीं बोल रखा हो, तो इसमें भी नहीं है। जैसे सैलरी का है, विड्रॉ केस बैंक ऑफिस का है, ये इंटरेस्ट पेड वो भी इसका नहीं है, डिपॉजिट का है ही नहीं कहीं। तो हमको सिर्फ एज्यूम करना है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, हमको एज्यूम करना है, नहीं लिखा हो तो एज्यूम, और लिखा हुआ हो तो फिर उसकी वो अलग होती है, मतलब उसमें पहले एंट्री बनाना पड़ती है कि चेक इन हैंड, वो अभी जब एंट्री आएगी मैं आपको जब बताऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हमको ऐसा एज्यूम करना है कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है चेक। ठीक है, लिखा हुआ हो तो फिर उसकी एंट्री बनती है अलग से, इधर अलग बनती है उधर अलग बनती है, तो वो जब एंट्री आएगी जब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हमको एज्यूम करना है। ठीक है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट मिला है 400 रुपये का, तो डिस्काउंट अलाउड मिला, डिस्काउंट अलाउड ऊपर आता है और डिस्काउंट रिसीव्ड नीचे जाता है, तो ये तो आपको पता है जनरल एंट्री में, और टू आशा। ठीक है, तो क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नहीं, कैश बुक में क्या होगा, इसमें कैश का पहले क्या देखना, कैश का देखना, बैंक का बाद में देखना, और डिस्काउंट अलाउड को तो आता ही नहीं क्योंकि इसकी बस एंट्री बनेगी। ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउड कब होता था, जब ट्रिपल कॉलम केस बुक होती थी, अभी तो है नहीं, अपन डबल कॉलम बना रहे, ट्रिपल कॉलम तो हट गई सिलेबस से, तो इसकी सिर्फ जर्नल बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कहाँ पे, डेबिट में, उसके अपोजिट में क्या है, ये अभी नहीं देखना हमको बैंक, और ये कैश कहाँ पे, डेबिट में, इसके अपोजिट में आशा है, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो केस बुक में क्या आएगी, डेबिट में। तो तारीख लिख दो, कौन सी तारीख को, 4 मार्च टू आशा। तो कैश के सामने कितना अमाउंट है, कैश का 1200 रुपये, ये वाला अमाउंट लिखना हमको, कैश जिसके सामने जिसका ले रहे हैं उसके सामने वाला अमाउंट देखना, जैसे कैश के अपोजिट में जो ना, जैसे कैश का देखना है हमको। ठीक है, कैश के सामने कितना है, 1200, तो वो लिख दिया 1200 रुपये।
ये डबल कॉलम केस बुक है, अभी तक जो भी हम कर रहे हैं सिंगल कॉलम। अब देखते हैं बैंक का, बैंक का अमाउंट बैंक में, कैश का अमाउंट कैश में, ऐसा है। अब बैंक का देखते हैं, तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू आशा, कहाँ पे, क्रेडिट में, कहाँ पे आएगी, केस बुक में, डेबिट में। टू आशा उधर उसके सामने लिख दो, आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कैश वाले कॉलम में लिख दिया, बैंक वाले कॉलम में लिख दो बैंक का अमाउंट कितना है, 3200 रुपये। ठीक है, कैश का केस में, बैंक का अमाउंट बैंक में। इसके बाद वाली एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600। ये चेक हम पे करेगा, हमको तो अपनी देखना है कि उसने डिपॉजिट किया है, हमको तो अपना देखना है जब चेक मिलेगा। ठीक है, तो स्टाफ को सैलरी करिए हमने, पे करिए चेक मतलब बैंक के जरिए 25,600। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में सैलरी है, डेबिट में कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 7 मार्च, बाय सैलरी। अमाउंट का में लिखाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक से पे किया हमने। ठीक है, कितना, 25,600 ये लिखा गया। इसके बाद वाली एंट्री विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21,900 रुपये हमने विड्रॉ किए बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कैश और बैंक दोनों एक ही एंट्री में आ गया, तो क्या हो गई है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और जैसे इसमें आया था कैश और बैंक, पर ये डेबिट में है दोनों, ऐसा होना चाहिए, एक केस डेबिट में होना चाहिए या फिर बैंक क्रेडिट में, तब मानी जाती है कॉन्ट्रा एंट्री, ऐसे नहीं कॉन्ट्रा एंट्री मानते। ठीक है, कैश अकाउंट और डेबिट है, बैंक क्रेडिट है, तो ये कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों ये आ गए, तो क्या होगा, कैश के अपोजिट में क्या है, बैंक, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, डेबिट में। क्या आ जाएगी, तारीख कौन सी, 9 मार्च टू बैंक। ठीक है, और इसमें कुछ अलग लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं एंट्री पुट कर देता हूँ, अमाउंट बाद में लिखेगा। ठीक है, अब बैंक के अपोजिट में क्या है, कैश है, कहाँ पे, डेबिट में, कैश बुक में क्या आएगा, क्रेडिट में, कैश बुक में आ जाएगा क्रेडिट, 9 मार्च बाय कैश। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखना है वो समझ लो। देखो यहाँ पे 2 बैंक है, तो इसमें इसका अमाउंट बैंक, जैसे 2 बैंक है तो अमाउंट हमको कैश में लिखना है, यहाँ बाय कैश है तो अमाउंट बैंक में लिखना है, उल्टा। ठीक है, क्या करना है, अमाउंट कितना है, 21,900 रुपये। ठीक है, अमाउंट उतना ही रहेगा, पर जैसे ये वाला 2 बैंक है तो इसमें बैंक में लिखना चाहिए हमको, अमाउंट नहीं लिखना है क्योंकि कैश में लिखना है। इसका अमाउंट कितना, 21,900, और कैश बाय कैश है तो उसका अमाउंट का लिखना है बैंक में, कितना, 21,900, उल्टा करना है। और एलएफ वाले कॉलम है ना, उसमें खाली रहता है ना, तो उसकी वो खाली रहता है तो आप काम आएगा वो, क्या करना है, जो एंट्री आएगी उसका आगे सी लिखना है, जैसे इधर भी सी और इधर भी सी, तो कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। ठीक है, ये आई समझ में आपको, बहुत सिंपल ही है। क्या है, बस उल्टा अमाउंट करना है, जैसे पुट करते वैसे ही करना है, पुट दोनों पुट करना है इसमें, जैसे हम अभी तक जो भी करते थे वो एक एंट्री पुट करते थे, तो कॉन्ट्रा में दोनों करते हैं, यानी कि ऊपर वाली भी उधर जाती है, नीचे वाली भी दोनों जाती है, क्योंकि कैश और बैंक के, बस कॉन्ट्रा लिखना है। और जैसे बाय कैश है तो कैश में अमाउंट लिखना है बैंक में, और 2 बैंक है तो बैंक में अमाउंट लिखना है, कैश में लिखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद वाली एंट्री है 16 मार्च की परचेज फर्नीचर, नहीं इसके पहले वाली 12 मार्च की एंट्री ये तो रहेगी, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक 1,200 रुपये। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो क्या है, बैंक कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ आएगी, कैश बुक में, डेबिट में। तारीख कौन सी, 12 मार्च टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। ठीक है, 1,200 रुपये। इसके बाद वाली एंट्री 16 मार्च की परचेज फर्नीचर इन कैश 16,500 का फर्नीचर परचेज किया है हमने कैश में। एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में फर्नीचर है, डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, क्रेडिट में आएगा। तारीख कौन सी, 16 मार्च बाय फर्नीचर, कैश में लिखाएगा, कैश में हमने परचेज किया, अमाउंट कितना, 16,500 रुपये। कैश जैसे ऐसा ही है, बस कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का अमाउंट बैंक में, बस कॉन्ट्रा एंट्री में उल्टा हो जाता है, कैश का अमाउंट बैंक में और बैंक का वाला अमाउंट कैश में लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं है बस इसमें भी। उसके बाद वाली एंट्री 21 मार्च की
पेड मोहन एंड को बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़ इजिकल टू 10,900 रुपये हमने दिया और डिस्काउंट मतलब मिला वो अलग जुड़ेगा, ठीक है उसमें। तो एंट्री क्या बनेगी, ये तो आपको आना चाहिए एंट्रिया वगैरह, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की सब ट्रेड डिस्काउंट वाली, ठीक है। नहीं आती है तो आप हमारे चैप्टर हमने बना रखा है जर्नल एंट्री का, उसमें सब एंट्री आए ट्रेड डिस्काउंट की, सबके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वो जाके देख लेना। एंट्री बनेगी 21 मार्च की, मोहन एंड को अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 10,900 रुपये हमने उसको दिए, डिस्काउंट मिला 100 रुपये का, यानी कि 11,000, ठीक है। तो क्या है, बैंक का पे डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ट्रिपल कॉलम में होता था ये, तो इस मतलब इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। ये तो मैंने बना रखी है, आपको अलग से जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगी इसकी डिस्काउंट रिसीव्ड की, ऐसे बनाना पड़ेगी, मोहन एंड को अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये, ठीक है। बैंक के अपोजिट में क्या है, मोहन एंड को कहाँ है, डेबिट में, कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 21 मार्च, बाय मोहन एंड को, ठीक है। बैंक में लिखाएगा अमाउंट कितना, 10,900 रुपये। इसके बाद वाली एंट्री 24 मार्च की, प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस केस फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोपराइटर यानी मतलब जो बिजनेस चला रहा, बिजनेस का मालिक, ठीक है, उसने अपने ऑफिस में से केस निकाला पर्सनल यूज़ के लिए 11,600 रुपये, यानी क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 11,600, कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है, ड्राइंग, डेबिट में, कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में। और सब कुछ वैसे ही हुआ, सिंपल कॉलम कैश बुक जैसा, बस इसमें कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का अमाउंट बैंक में, इसमें डबल कॉलम यानी कैश और बैंक दोनों की एंट्री आएगी इसमें, ठीक है। 24 मार्च बाय ड्राइंग, कितना कहाँ है, केस निकाला है हमने, ठीक है, कितना, 11,600 केस में लिखाएगा, ठीक है। 24 मार्च वाली हो गई। उसके बाद वाली एंट्री है 29 मार्च की, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश 14,800 रुपये, 14,800 का सेल किया गुड्स हमने कैश में। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 14,800 और 14,800, ठीक है। कैश के अपोजिट में क्या है, सेल है, कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट क्रेडिट में, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, डेबिट में। तारीख कौन सी, 29 मार्च टू सेल, अमाउंट कितना, केस में लिखाएगा 14,800, बैंक में सेल करता मतलब तो बैंक में अमाउंट लिखा था, केस में क्या था, केस में लिखाएगा। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक 21,200 रुपये, 21,200 रुपये हमने जो भी हमारा ऑफिस केस था वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 21,200, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, कैश है, कहाँ पे, क्रेडिट में, कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, डेबिट में। 31 मार्च टू कैश, अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, बैंक वाले में लिखाएगा, कितना, कैश, जैसे यहाँ पे कैश हो, टू कैश, तो अमाउंट कैश में लिखाएगा बैंक में, और यहाँ पे टू बैंक हो तो अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, कैश में लिखाएगा, ठीक है। टू कैश है, अमाउंट का लिखा जाएगा, बैंक में लिखा जाएगा कितना, 21,200 रुपये। और अब इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है तो वहाँ पे सी लिख देना इधर। अब उसके बाद कैश कहाँ पे, इसमें आप वो भी देखना पड़ेगा, ऊपर वाली कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है, बैंक है, डेबिट में, तो कैश बुक में क्या आएगी, क्रेडिट में। 31 मार्च बाय बैंक, अमाउंट लिखाएगा कैश में 21,200, ठीक है। ये हो गई कंप्लीट। अब बस बैलेंस निकालना है, ठीक है। इसमें दोनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा, यानी कैश का अलग, बैंक का अलग, ठीक है। तो इसमें हो, जैसे उसमें तो क्या होता था, हमेशा यहीं का बैलेंस कम होता था, इसमें कभी इधर, कभी यहाँ, या फिर कभी यहाँ एक केस साइड का बैलेंस इधर कम आए, या फिर इधर कम आए, या फिर इधर ज़्यादा है, इधर कम आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो भी करते हैं, बैलेंस निकालते हैं हम। और बैंक का कभी इधर आए कभी इधर आए, वो दोनों डिफरेंट, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। तो बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड की केस की टोटल करते हैं, सिर्फ केस है ना, 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, कितनी आ रही है, 50,650। ये सिर्फ केस की आ रही, ठीक है। कितनी आ रही है, डेबिट साइड की केस की 50,650, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की निकालते हैं केस की टोटल, 16,500 प्लस
11,600 प्लस 21,200, 49,300 आ रही है। कितनी आ रही है? 49,300 आ रही क्रेडिट साइड की केस की टोटल। ठीक है, यहाँ फिर यानी कि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या निकलेगा? बैलेंस हमारा केस का। ठीक है, तारीख कौन सी लिखा थी? लास्ट 31 मार्च ही है। ब्लैक के पेन से लिखा क्योंकि हाईलाइट रखना चाहिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन केस का। ठीक है, तो 50,650 में से माइनस 50,650 में से माइनस 49,300 करेंगे तो आ जाएगा 1,350 कम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस निकल गया केस का 1,350। ठीक है, अब बैंक का निकालते हैं। बैंक के पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। ठीक है, तो कितनी हो रही है? 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, 98,000 हो रही है। ठीक है, 98,000 डेबिट साइड की हो रही है टोटल केस बैंक की। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की टोटल निकालते हैं बैंक की। 25,600 प्लस 21,900 फिर प्लस 10,900, कितनी आ रही है? 58,400, 58,400। ये कहाँ की आ रही? क्रेडिट साइड की बैंक की। कितनी आ रही है? 58,400, यानी कि किधर का काम है? इधर का ही काम है। तो निकालते हैं। 98,000 माइनस 58,400, तो कितना आ रहा है? सॉरी गलत हो रही है, वापस से करते हैं। 98,000 माइनस 58,400 आ रही है 39,600। ये कहाँ की टोटल आ रही है? क्या का बैलेंस आ रहा है? बैंक का। ठीक है, 39,600। बस हो गया, और कुछ नहीं है। हो गया, जैसे करते थे वैसे ही, बस बैलेंस अलग अलग निकालना। बैंक का अलग, कैश का अलग। बैंक की जिधर साइड ज़्यादा उधर, और जिधर कम हो तो ज़्यादा वाले में से माइनस करना है, छोटे वाले मतलब कम वाले में से, और बैंक का भी वैसे ही करना है। तो अब टोटल कर लेते हैं। यहाँ की कितनी आ रही है टोटल? 50,650। ठीक है, और इधर का आ रही है 98,000। इधर की व्यक्ति करनी है टोटल 50,650 और 98,000। ठीक है, यही जैसे ये अमाउंट होता ना हमारा ब्रोड डाउन करेंगे, और जैसे कैश इन हैंड और कैश बैंक आता है वही अमाउंट जैसे हम ब्रोड डाउन करते ना इधर, तो वही वो पिछले वाले महीने का होगा ब्रोड डाउन। इसलिए जैसे होता नहीं है हम करते हैं, जैसे मार्च के बाद क्या आता है? 1 अप्रैल। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे? यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, जो अमाउंट लिखा है वो 1,350 और 39,600। बस यही अमाउंट वहाँ पे आ जाता है। कैश इन हैंड हमारा इतना है, कैश और बैंक हमारे पास इतना है, ऐसा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, और जर्नल एंट्री का भी बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप जर्नल एंट्री का। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।